गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम कथा सत्संग मंच के ऑनलाइन संयोजक आयोजक संचालक श्री JS पटेल जी, भागवत कथा रसिक रसज्ञ श्रोताओं बंधुओं श्रद्धामयी देवियों, आइए पिछले 3 दिन से जिस श्लोक की चर्चा चल रही है और जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म के सारे सूत्र एक साथ समाहित कर दिए हैं, आज उसकी कथा अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगी। सो एक बार फिर हम लोग उसी श्लोक को देखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूः माते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ते कर्मणि एव अधिकारः, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। यहां पर जो एव शब्द लगा हुआ है, एव शब्द का अर्थ होता है ही, कर्म में भी नहीं, कर्म में ही अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, ये फल का पूरी तरह से निषेध कर देता है।
एक जगह मैंने पढ़ा था कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। मैं सोचता हूं कि जिस मनुष्य का आधा मन तो कर्म में रहता है और आधा मन फल के चिंतन में रहता है, वो पूरे मन से कर्म कैसे कर सकता है? एक विद्यार्थी जो एक साथ किसी पुस्तक को पढ़ भी रहा है और साथ ही साथ फल के बारे में भी सोच रहा है, मेरा रिजल्ट कैसा होगा, वो अपना पूरा मन अध्ययन में कैसे दे सकता है? कर्म मनुष्य को नहीं थकाता, फल का चिंतन थकान देता है। कर्म करने से दुख नहीं होता, फल के चिंतन से दुख होता है। परिणाम क्या आएगा वो तो बाद की बात है। फल के चिंतन से दुख होता है। कर्म करने से घबराहट नहीं होती, फल के चिंतन से घबराहट होती है। कर्म करने से कोई आत्महत्या नहीं करता, जब फल के प्रति इतनी अधिक आसक्ति हो जाती है कि यह फल तो मुझे मिलना ही चाहिए, तब थोड़ा सा भी जब उसे लगता है कि मुझे यह फल नहीं मिलेगा, वो आत्महत्या भी करता है। कर्म करने से कभी किसी का बीपी नहीं बढ़ता, ना बढ़ता है ना घटता है। फल के चिंतन से बढ़ता है। फल के चिंतन में एक भी गुण तो नहीं है, तभी भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में इस विषय को सबसे पहले रखते हैं। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर लिखा है कि तब लग कुशल न जीव कहूं, तब लग कुशल न जीव कहूं, असपन्यु मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। शोक धाम तज काम, काम का एक विशेषण दिया, कामना का एक विशेषण दिया, फलाकांक्षा का एक विशेषण दिया गोस्वामी जी महाराज ने, और वो विशेषण है शोक धाम। जितना फल के बारे में मनुष्य सोचेगा उतना ही दुखी होगा। एक भी तो अच्छाई नहीं है, फिर भी इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा कि हम एक भी कर्म बिना फल के नहीं करते। लोगों के मन में तो यह भी भ्रम है कि अगर फल नहीं चाहिए होगा तो हम कर्म ही क्यों करेंगे। हमने कहा बड़े फल को पाने के लिए। बड़ा फल क्या है? बोले सीधे मन का निर्मल होना। किसने किया? हमने कहा महाराज श्री जनक ने। कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थिताः जनकादयः। अच्छा, आधे मन से काम किया जाएगा तो आधी सफलता, अब पूरे मन से काम किया जाएगा तो सफलता की पूरी गारंटी।
कर्म करते समय भी आनंद आवे। प्रयाग विश्वविद्यालय में उस समय जब मैं था, उस समय प्रोफेसर आद्या प्रसाद मिश्र संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे। वो बाद में कुछ समय के लिए वाइस चांसलर हो गए, 2 वर्ष के लिए। वो दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। वाइस चांसलर होने के बाद भी उनकी मेज पर कभी किसी ने एक भी फाइल नहीं देखी, पूरी मेज खाली रहती थी। पत्रकारों ने एक दिन पूछा, उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, आप पहले वाइस चांसलर हैं जो हम देखते हैं कि मेज के ऊपर एक भी फाइल नहीं है और आप खाली बैठे हुए। उन्मुक्त हंसते थे वो, सबके साथ बैठ करके। उन्होंने हंसते हुए बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, देखो, जिस काम को मुझे करना है उसमें 1 मिनट नहीं लगता, और नहीं करना है उसमें भी 1 मिनट नहीं लगता। उलझाना मुझे है नहीं, मेरा किसी भी कर्म के प्रति कोई पक्षपात नहीं है। जो फाइल आती है मैं उसी समय, आप पता कर लीजिए ऑफिस में, मेरी एक भी फाइल पेंडिंग है ही नहीं। लोग रखे रहते हैं, क्यों रखे रहते हैं ये तो वो जाने, उनसे पूछिए आप। यदि फलाकांक्षा नहीं है तो पक्षपात भी नहीं होगा। पक्षपात तो तभी होगा जब हम चाहेंगे कि इसका सिलेक्शन हो जाए, उसका सिलेक्शन ना हो। और पक्षपात नहीं होगा, हमारे मन में पक्षपात की भावना नहीं होगी, तो भगवान हमारे पक्ष में खड़े होंगे। क्योंकि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने दोहावली रामायण में बहुत प्यारा दोहा लिखा है। तब लग होत न पक्षधर, तब लग होत न पक्षधर, रघुपति राजा राम। जब लग जन मन बसत हैं, जग के पक्ष तमाम। मेरे बेटे का तो सिलेक्शन होवे, और किसी का होवे चाहे ना होवे। जो मेरा विद्यार्थी है उसका तो सिलेक्शन होना चाहिए, और किसी का होवे चाहे ना होवे। मनुष्य सामान्य कर्म करते हुए भी पाप इकट्ठा कर लेता है। वह जो महान लक्ष्य है, वह जो बहुत बड़ा लाभ है, जिससे वर्तमान फल तो मिलता ही है, क्योंकि कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो अपना फल न देता हो। निष्काम कर्म 2 तरह के फल देता है। एक प्रत्यक्ष फल देता है, जो कर्म का अपना फल है वो मिलता है। एक उससे बड़ा फल मिलता है, वो होता है मन का शांत रहना, मन का निर्मल होना। जो स्वाभाविक आनंद है, उस आनंद की अनुभूति होना। क्योंकि आनंद बाहर नहीं रहता, यह सिद्ध है कि किसी भी जड़ वस्तु में कभी आनंद रह ही नहीं सकता। किसी भी जड़ वस्तु में आनंद कैसे रह सकता है? हमें ऐसा लगता है, ऐसा भ्रम होता है हमें, गाड़ी मिल जाए तो आनंद हो जाए, ऐसा ये मिल जाए, मकान मिल जाए तो आनंद हो जाए, इतनी जमीन खरीद ले में तो आनंद हो जाए। आनंद तो दूर हो जाता है, दुख बढ़ता जाता है, और फिर हम ऐसे भ्रमजाल में फंस जाते हैं। हमें लगता है अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो जो पावर था, वो जो शक्ति थी, वो जो सामर्थ्य थी, वो सामर्थ्य भी हमारे विषयों ने हमसे खींच ली। हमारे अंदर, हमारे हृदय में रहना तो चाहिए समग्र चेतन रूप परमात्मा,
जड़ वस्तुओं ने वहां अपना डेरा जमा लिया, हृदय को भी जड़ीभूत बना दिया और बुद्धि को भी जड़वत बना दिया। अब कोई निर्णय लेने के लायक भी हम नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभी भी गुंजाइश है। पहली बात तो यह है कि कर्म करना है और कर्म निष्काम भाव से करना है। और दूसरी बात यह है, इसी मंत्र की जो दूसरी पंक्ति है, मां कर्म फल हेतु हो, कभी भी किसी कर्म के फल के हेतु मत बनो। माने ये काम मैंने किया, ये सच नहीं है। तभी तो भगवान श्री राम परशुराम जी महाराज से कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा, नाथ शंभु धनु। परशुराम जी महाराज सोच रहे थे कि जब मैं जाऊंगा तो मुझे पूछना नहीं पड़ेगा कि धनुष किसने तोड़ा। जिसने तोड़ा होगा वो सीना चौड़ा किए हुए बैठा होगा और उसे देख करके ही मैं समझ लूंगा कि धनुष इसने तोड़ा। उन्हें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया। और सबसे विनम्र, जिसके हाथ जुड़े हुए हैं और जिसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ है, ऐसे राम जी को देख करके परशुराम जी ने सोचा ये तो तोड़ ही नहीं सकते। और सीधा सा एक प्रश्न है परशुराम जी का, धनुष किसने तोड़ा? माने धनुष तोड़ने का काम किसने किया? राम जी ऐसा नहीं कह सकते थे मैंने तोड़ा। डरते थे क्या? राम जी ने तो सीधे परशुराम जी महाराज से कहा कि महाराज, कालऊ डरहि न रण रघुवंशी, हम तो काल से भी नहीं डरते। तो परशुराम जी से डरने की कौन सी बात है? डरने का कोई कारण नहीं था। फिर ऐसे इतना घुमा फिरा करके क्यों कहते हैं? तुलसीदास जी महाराज की जगह कोई दूसरा कवि होता तो लिखता धनुष मैंने तोड़ा, ऐसा राम जी ने कहा। ऐसा राम जी नहीं कहते। धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास रहा होगा। मैंने नहीं तोड़ा तो किसने तोड़ा? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गुणाः गुणेषु वर्तन्ते। कर्म कौन करता है? हम करते हैं, आप करते हैं? नहीं। गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति में जो वस्तु आई है उस वस्तु में परिवर्तन होता है। रजोगुण का स्वभाव है परिवर्तन। रजोगुण करता ही परिवर्तन है, हर क्षण परिवर्तन करता है। हर वस्तु हर क्षण बदल रही है। और जो वस्तु इस संसार में आई है, आने के साथ ही उसका विनाश भी सुनिश्चित हो गया है। और यही तो राम जी कहते हैं और यही श्री लक्ष्मण जी भी कहते हैं और यही सत्य भी है। भगवत गीता में कहा गया गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। मैंने नहीं किया है, इति मत्वा न सज्जते, आसक्त नहीं होता है वो कर्म फल के साथ में, नहीं जुड़ता है, उसकी आसक्ति नहीं होती है। और श्री राम क्या कहते हैं? छुअत ही टूट। महाराज मैंने छुआ तो है इसे,
इसे तो मैं नहीं नकार सकता, छुआ तो है इसे। छुअत टूट पिनाक पुराना। महाराज बहुत पुराना हो गया था ये बात तो बिल्कुल पक्की है, नहीं हो गया था। शंकर जी का धनुष है, कब कब बना था? सतयुग में महाराज दधीच की हड्डियों से। कितना पुराना हो गया। सतयुग बीत गया, त्रेता निकल गया, अब त्रेता आ गया, तो महाराज बहुत पुराना हो गया। और लक्ष्मण भी यही बात कहते हैं, छुअत टूट रघुपति हूं न दोषु। महाराज जिसने तोड़ा हो आप उससे बात करिए ना। किसने तोड़ा? बोले काल ने। समय तो अच्छों अच्छों को तोड़ देता है। अगर धनुष को उसी समय राम जी ने छू दिया जब उसे टूटना था, तो क्या राम जी ने धनुष को तोड़ा? निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मया एते निहता पूर्वमेव, ये जो तेरे सामने खड़े हैं, ये जो तू देख रहा है अपने नेत्रों से, ये सत्य नहीं है। तो महाराज सत्य क्या है? बोले सत्य तो ये है कि ये सब मर चुके हैं। तो मुझे तो नहीं दिखाई देता। बोले तुम्हें कैसे दिखाई देगा? तुम्हारे नेत्रों में वो सामर्थ्य ही नहीं है। अरे सबके नेत्रों की अलग अलग सामर्थ्य होती है। जटायु ने बंदरों से कहा था, मैं देखूं तुम नहीं, मुझे यहीं से सीता जी दिखाई देती हैं। 400 कोस का समुद्र बीच में है। और नहीं, जटायु का भाई संपाति कहता है कि मैं देखूं तुम नहीं, गीधहि दृष्टि अपार। क्योंकि गीध को भगवान ने ऐसी दृष्टि ही दिया है, उसे ऊपर रहना है और ऊपर रह करके जमीन पर देखना है कहां कौन सा पशु पड़ा हुआ है, मरा हुआ है। मैं देखूं तुम नहीं, मुझे दिखाई देता है तुम्हें नहीं दिखाई देता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मुझे दिखाई देता है तुम्हें नहीं दिखाई देता। मया एते निहता पूर्व में वो निमित्त मात्रम भव सव्यसाचन। इस युद्ध में तो तेरे को निमित्त बनना है केवल। संसार में जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में हम सबकी भूमिका निर्धारित है। यदि ऐसा ना होता तो हर काम हमारी इच्छा के अनुसार होता। कितने काम होते हैं जैसा हम चाहें वैसे हो जाए। ठीक है, आउटलाइंस तो हम बनाते हैं, लेकिन फाइनल कौन करता है? हर क्षण पता चलता है। हर क्षण पता चलता है। इसलिए कर्म के संदर्भ में भगवान पर पूरा भरोसा होना चाहिए। देखो, अगर भगवान पर पूरा भरोसा है हमारा, किसने किया? बोले भगवान ने। हनुमान जी महाराज से राम जी ने कहा, हनुमान सुना है तुम लंका जलाए आए, ऐसा तो मैंने तुमसे नहीं कहा था, तुमने लंका क्यों जलाई? हनुमान जी ने कहा, नहीं महाराज, लंका ही नहीं जलाई, और भी कुछ काम किए। अच्छा, और क्या किया? बोले अशोक वाटिका को उजाड़ा, रावण के बेटे को मारा, लंका को जलाया, ऐसे अनेक काम किए। राम जी ने पूछा कौन कौन से काम किए? बोले वन विध्वंस, सुत पथ पुर जारा,
निशिचर गण बध विपिन उजारा। और इसके बाद हनुमान जी जोड़ देते हैं कि सो सब तव प्रताप रघुराई। बोले मैंने एक भी काम नहीं किया। किसने किया? बोले आपके प्रताप ने। राम जी ने कहा मेरे प्रताप से कैसे हो सकता है ये सब काम? हनुमान जी ने पूछ दिया कि महाराज एक बात बता दो कि क्या बंधा हुआ आदमी कुछ कर सकता है? अच्छा, रस्सी से बंधा हो तो हो सकता है रस्सी कमजोर हो और रस्सी को तोड़ दे। हनुमान जी किस में बंधे हुए थे? ब्रह्म फांस ही बांधा और कपि मन कीन विचार। हनुमान जी महाराज जिस बंधन से बंधे हुए थे वो ब्रह्म फांस थी। हनुमान जी महाराज ने कहा मैं तो उससे मुक्त हो ही नहीं सकता था। तो क्या बंधा हुआ व्यक्ति कुछ कर सकता है? इसीलिए हनुमान जी ने अपने को बांध लिया था। जब उन्होंने वे अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर पत्तों में छिपे हुए थे और जब उन्होंने नीचे सुना कि उसी वृक्ष के नीचे खड़े होकर के एक राक्षसी कह रही है कि एक बंदर आया, त्रिजटा ने अपना सपना सुनाया। उसने कहा मैंने सपने में देखा कि सपने बानर लंका जा रही, एक बंदर आया और बंदर ने लंका जलाई। हनुमान जी महाराज चिंतित हो गए, बोले बंदर आया यहां तक तो ठीक है, लंका को जलाने का कोई आदेश तो मेरे को मिला नहीं। अब मैं लंका जलाऊं कि न जलाऊं? पहले मुझे कोई आदेश नहीं दिया, अब बाद में ये टेलीफोन कर रहे हैं, वो भी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। अब मुझे क्या करना चाहिए? बोले करके तो बहुत देख लिया, अब बिना किए देखते हैं क्या होता है। चलो अपने को बांध लेते हैं, बंधवा लेते हैं। जानबूझ के बंधे हनुमान जी महाराज। बंधना जरूरी था हनुमान जी का? बिल्कुल जरूरी नहीं था, क्योंकि सभी देवताओं के द्वारा हनुमान जी महाराज को यह आशीर्वाद प्राप्त था। लेकिन हनुमान जी सोचते हैं जो न ब्रह्म स्वर मानो, चलो एक साथ दोनों काम हो जाएंगे, ब्रह्मा जी की मर्यादा भी रह जाएगी और यह भी पता चल जाएगा कि मुझे कुछ करना था कि नहीं करना था। करके तो देख लिया, बिना किए देखते हैं। हनुमान जी बन गए और बंधे बंधे वे रावण के यहां गए, रावण की सभा में। थोड़ा सा वार्तालाप हुआ रावण से और इसके बाद रावण ने कहा कि इसे मार दो, इसे जान से मार दिया जाए। उसी समय सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी ने कहा मार दिया जाए तो कोई बात नहीं, बोले ठीक है, अब जैसी भगवान की इच्छा। क्योंकि एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। हनुमान जी ने कहा महाराज जैसी आपकी इच्छा। जो भगवान के प्रति पूरा समर्पण कर चुका है और जिसने स्वयं जानबूझ के अपने को बंधाया है, रावण ने कहा इसे मार दिया जाए।
उसी समय विभीषण आए। विभीषण ने कहा, ना ना, नीति विरोध न मारिए दूता। बड़े भाई ने आदेश दिया मारने का और छोटे भाई ने कहा, ना ना, ये तो हो ही नहीं सकता। हनुमान जी को मन ही मन में हंसी आई। बोले, और देखते हैं आप क्या क्या खेल खेलते हो। रावण ने कहा, अच्छा मारते नहीं हैं, इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटिए और घी और तेल लगाइए और फिर आग लगा दीजिए। हनुमान जी को मजा आ गया। हनुमान जी ने कहा कि सच में सरस्वती जी केवल वहीं काम नहीं कर रही हैं अयोध्या में, यहां भी काम कर रही हैं। अब हनुमान जी बताइए कहां से ढूंढते, कपड़ा कहां से ढूंढते, घी और तेल कहां से ढूंढते। उन्होंने तो केवल एक काम किया, अपनी पूंछ को बढ़ाया। कितना बढ़ाया? बोले, रहा नगर बसन घृत तेला। इतना बढ़ाया अपनी पूंछ को, इतना बढ़ाया कि लंका में जितना घी था, जितना तेल था और जितने कपड़े थे, सब खत्म। और जब राक्षसों ने कह दिया कि महाराज अब तो सब खत्म हो गया, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाना बंद कर दिया। बोले, सब खत्म हो गया तो ठीक है। रहा नगर बसन घृत तेला और बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। और इसके बाद पूरे लंका में घुमाया गया नगर, फेर पूनी पूंछ प्रजारी, और पूंछ में आग लगा दिया। आदेश किसका था? रावण का। कपड़ा कहां से आया? लंका से। घी और तेल किसका लगा? लंकावासियों का। और जला कौन? बोली, जली लंका। किसने जलाई? अब हनुमान जी महाराज ने पूछा कि महाराज अब मुझे आप बता दीजिए, मेरा छोटा सा प्रश्न है, ये लंका मैंने जलाई कि आपने जलाई? कोई अंतर नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया एते निहताः पूर्वमेव, मैंने तो इन्हें पहले ही मार दिया है। और श्री रामचरितमानस में लंका क्या तब जली जब हनुमान जी महाराज ने जलाई। राम जी ने बताया नहीं, वो भी कह सकते थे कि हनुमान जाओ और इतने इतने काम तुम्हें करके लाना है। तो हनुमान जी पूछते, महाराज बकाया तो सब ठीक है, लेकिन ये कपड़ा और ये घी और ये तेल ये कहां से आएगा? राम जी बता सकते थे कि मैंने सब इंतजाम कर रखा है, तुम्हें इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। क्योंकि मैंने इसकी सब व्यवस्था पहले से। सच मानिए, सारी व्यवस्था जिस परमात्मा ने, अब थोड़ा सा सावधान होकर के सुनिए, राम कथा तो अलग, जिस परमात्मा ने हमारे जन्म के पहले अमृत से भी बढ़िया दूध की व्यवस्था हमारे लिए किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब ये बालक जन्म लेगा इसके मुख में दांत नहीं होंगे और बाहर की कोई चीज खा नहीं पाएगा। जो दुग्ध हमें सबसे पहले पीने को मिला मां के अंचल का, क्या उससे सुंदर कोई वस्तु इस संसार में है? पूरे संसार में है? कितना पैसा दिया उस दूध का, कितना पैसा दिया हमने? किस फैक्ट्री से आया वो? किसने बनाया? मां ने बनाया।
माँ ने भी नहीं बनाया। माँ से पूछो, वो कहेगी मैंने नहीं, कोई तो है बनाने वाला। जो इतनी चिंता करता है हमारी, अगर हम उसे भूल जाएं, कोई हमें एक गिलास पानी पिलाता है, हम उसे तत्काल धन्यवाद बोलते, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यास लगी हुई थी। और जिसने हमारे जन्म के पहले व्यवस्था किया था और जन्म के बाद भी जितना जन्म के साथ साथ दे दिया हमें, जितना बढ़िया शरीर दे दिया, जितनी बढ़िया इंद्रियां दे दिया, जितना बढ़िया मस्तिष्क दे दिया, घर परिवार दे दिया, क्या नहीं दिया उसने? उस भगवान पर भरोसा न करें हम, उस भगवान को हम भूल जाएं। इससे बड़ा पाप कोई हो सकता है क्या संसार में? यही तो हमारे शास्त्र कहते हैं। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा पाप है। संसार में रम जाना सबसे बड़ा पाप है। सो भगवान के नाम स्मरण से बढ़कर के और भगवान के ध्यान से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है, और संसार में को अपने मन में रखने से बड़ा कोई पाप नहीं। पहले तो भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया, सारी व्यवस्थाएं दिया, इसके बाद भगवत गीता जैसा सुंदर ग्रंथ भी दे दिया जिसमें सीधे सीधे शब्दों में लिखा हुआ है। एक बहन ने मुझे लिखा, गीता में बहुत आनंद आ रहा है। मैंने कहा गीता में सीधे सीधे जो बात कही गई है इसलिए आनंद आ रहा है। रामचरितमानस में ढूंढना पड़ता है, अर्थ निकालना पड़ता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण सीधे सीधे बात कहते हैं। सुमा कर्म फल हेतुर्भूः, अर्जुन तुम कभी कर्म फल के हेतु मत बनो। इस कर्म को तुमने किया है और तुम्हारे कारण इस कर्म का यह फल आया है, ऐसा नहीं है। माते संगोस्त्व कर्मणि, और इतनी सारी बातें बताने के बाद एक बात और कहते हैं। ऐसा समझ लेने के बाद इसका यह अर्थ भी मत निकाल लेना कि फिर मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कर्म छोड़ना नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें कर्म करने की विधि बताई है। सो इसी विधि से कर्म करना, तुम्हारा यह संसार भी सुंदर बनेगा। और इस संसार के बाद गारंटी है, संसार तो बाद में छोड़ोगे, इसके पहले ही तुम्हें उस मोक्ष सुख की अनुभूति होगी जो बड़े बड़े योगियों को योग साधना की सफलता के शिखर पर मिलती है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। पुनश्च।